हुआ जीवन जीना नहीं है, सामर्थी जीवन जीना है, प्रभावशाली जीवन जीना है, डरपोक जीवन जीना नहीं है। मसीहा जो है वो सामर्थशाली जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ मसीह लोग बार बार प्रयत्न करते हैं कि वो जब सफल नहीं हो पाते तो नीचे दस कर मसीह अनुभव के स्तर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो कोई उसके पास आता है वो विश्वास करे और अपने स्तर को ऊंचा करे, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार में भयभीत जीवन नहीं जिया। यीशु मसीह ने संसार में विजय जीवन जिया और विजय जीवन जीकर निरंतर पाप करने वालों को या पश्चाताप करने वालों को विजय जीवन देकर वो पाप से छुड़ाया और उनको सामर्थ्य से भरा और उनको शक्ति से भरा, ताकि वो निराश ना हो, हताश ना हो और विजय जीवन जीने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर शैतान के ऊपर जय पाया और उसका खुल्ला तमाशा बनाया और शैतान के ऊपर जय घोष किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विजय जीवन का संभावना जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल प्रत्येक विश्वासी के लिए महिमामय विजय जीवन की शिक्षा देता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का अगर 4 पद आप पढ़ेंगे तो वहां मिलता है, क्या मिलता है? पढ़िए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 पद। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जीवन संसार पर जय प्राप्त होती है। हालेलुया। हमारा विश्वास है। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो ये विश्वास हमको क्या करता है? जयवंत जीवन देता है। यूहन्ना स्वर्ग में विजय की बात नहीं कर रहा है, परंतु उसकी पृथ्वी पर विजय की वह बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन का जीवन में हम लोग को विजय पाना है। प्रतिदिन का जीवन में विश्वासी जीवन जीना है। प्रतिदिन के जीवन में हम लोग को हर गड़बड़ी से बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन के जीवन में हमको जय पाना है। जो जय पाएगा उसको स्वर्ग में मन्ना दूंगा, प्रभु कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शैतान इस ज्ञान से मसीह को वंचित रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस ज्ञान को लोग प्राप्त करें और विजय हो जाए। इसलिए उसका प्रयास रहता है शैतान का कि धार्मिक व्यक्ति को या सामर्थशाली व्यक्ति को या प्रभावशाली व्यक्ति को शक्तिहीन मसीह बना दे, यानी कमजोर कर दे और कमजोर करके उसको चिंता में डाल दे या बीमारी में डाल दे या समस्याओं में डाल दे और वो क्या हो जाए कि कमजोर हो जाए, शक्तिहीन हो जाए और चिंतित रहने लगे और चिंता में जीवन जिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान साहसी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। और जयवंत जीवन और शक्तिशाली जीवन जिए और डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको डरपोक मसीह बनना नहीं है।
हमको कैसे मसीह बनना है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इधर उधर बात मत कीजिए। हालेलुया, सब हमारी ओर क्या करें, ताकते रहे। बाइबल खोली, जो भी मोबाइल चला रहा है अपनी साइड करके मोबाइल साइड में रख लीजिएगा, यहाँ डिस्टर्ब होता है। जब प्रोफेसर की उपस्थिति में लोग सेवा करते हैं इंटर मोबाइल को स्विच ऑफ कर। अगर मोबाइल आता है तो आप क्या कीजिए, उसको स्विच ऑफ करेगा। आता भी तो बात मत कीजिए। अभी आप किससे बात कर रहे हैं? हाँ, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप भी परमेश्वर से बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को जानना है कि वो है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कैसे जीवन जीना है? खराई से साथ जीवन। हारा हुआ जीवन। कैसे जीवन है? जयवंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। डरना किसी से नहीं है। बोलेगा गांव से बाहर कर देगा, समाज से बाहर कर दे। दारू पीने वाला समाज से बाहर हो जाता अच्छा ही है। नरक में जाने वाला समाज से बाहर हो जाए तो अच्छा है। कम से कम आप नरक में नहीं जाइएगा ना। हालेलुया। उनका गोड़ पड़ने का जरूरत नहीं है। उनको आपका गोड़ पड़ेगा। आपका वो क्या करेगा? गोड़ पड़ेगा। आपको गोड़ पड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सारे दुनिया क्या लिखेगा? बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार का जय प्राप्त करता है। यस, हालेलुया। आप कहां से उत्पन्न हुए? कहां से उत्पन्न हुए? किससे? शैतान से कि परमेश्वर से? अदन की वाटिका में चलते हैं ना। चलिए वहां पर एक सीन देखते हैं। आदम और हवा दोनों बगीचा में रहते थे, ठीक है। आदम को परमेश्वर ने कहा था बीच वाला फल का, पेड़ का फल को खाना मत। जिस दिन तू खाएगा क्या हो जाएगा? अवश्य मर जाएगा। आदम ने हवा को समझाया था, लेकिन उतना अच्छा से नहीं समझाया था। अब अकेले रहते, आदम कहीं चले जाता था काम करने, बगीचा का देखरेख करने के लिए, तो अकेले रह जाती तो सांप उससे आकर बात करने लग जाता था। सांप एक बार नहीं बोला, धीरे धीरे उसे दोस्ती किया, है ना। और दोस्ती करके उसको धीरे धीरे समझाया, क्या तुम यस परमेश्वर ने कहा है कि फल को मत खाना, बीच वाला। मतलब नहीं, हम सब फल को खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बीच वाले पेड़ का फल को खाने और छूने क्या किया? मना किया। छूने तो मना नहीं किया था, लेकिन क्या किया? खाने मना किया था, ठीक है। और वो बोला कि जिस दिन तू खाएगी तो मर जाएगा। परमेश्वर ऐसा बोला क्या? नहीं। बोला हाँ, परमेश्वर ऐसा बोला है। तब शैतान उसको कहता है कि तुम नीचे ना मरोगे। वरन जब तुम इसका फल को खाओगे तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। और तुम किसके तुल्य हो जाओगे? भले भूले ज्ञान पाकर भले भूले ज्ञान पाके तुम परमेश्वर के तुल्य क्या करोगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर का तुल्य हो जाओ। जैसे तोड़ के खाए, अपने पति को भी दिए, और दोनों क्या हो गए? पाप में गिर गए, और दोनों आज्ञा का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। आज्ञा उल्लंघन करना क्या है? पाप है। हम लोग में से कितना लोग झूठ नहीं बोलते? जल्दी से हाथ उठाओ।
झूठ नहीं बोलते? ठीक है, बोलते हैं। एक हाथ उठा, मैं झूठ नहीं बोलता। दो हाथ उठे। कितना लोग गाली नहीं बकते? गाली कितने लोग नहीं बकते? चलिए, बहुत अच्छा। एक हाथ, दो हाथ उठा। हालेलुया। कितना लोग क्रोध नहीं करते? गुस्सा नहीं आता? कोई गाली बक देगा तो आपको कोई गुस्सा नहीं आता? क्रोध, विरोध, डांट, ईर्ष्या, मतवालपन, लीला कीड़ा, चोरी, बेईमानी कितना लोग नहीं करते हैं? ऐसे हाथ मत समझिए वचन को क्या परमेश्वर के साथ बोल रहे हैं, उसके बाद हाथ उठाइएगा। हाथ उठाना आसान है। परमेश्वर जब आपसे लेखा लेने लगेगा ना, तब समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को बहुत ही ईमानदार रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आदम और हवा को बगीचे में रखा था ईमानदार रहने के लिए। क्या रहने के लिए? ईमानदार। वो बगीचे की रक्षा करना था, बगीचे में घूमना था, उसको कोई मेहनत नहीं करना था, पेड़ पौधा लगाने का जरूरत नहीं था। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया था उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम भोजन का प्रबंध कर दिया था, उत्तम खाने का प्रबंध कर दिया था, फलों का प्रबंध कर दिया था। आज फल मिलता है हम लोग खाने के लिए हैं? फल का दाम सुनिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। सब कोई फल खाते हैं क्या? नहीं ना। फल बहुत महंगा है। आदम पाप नहीं करता तो हम लोग को फ्री में मिल जाता। प्रेज़। पेड़ पौधा मिलता है, रास्ते चलते, तोड़ते, खाते जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। नौकरी करने का जरूरत नहीं रहता, पसीना गिराने का जरूरत नहीं रहता, और किसी प्रकार का कोई भी ऐसा धंधा करने का जरूरत नहीं रहता। सब कुछ बगान में मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आदम ने पाप करके, हवा ने पाप करके क्या कर दिया? अपने आप को बारी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और बारी से बाहर होने के बाद नाना प्रकार के पाप में क्या हो गया? गिर गया। मर्डर, हत्या होना शुरू हो गया, कुकर्म होना शुरू हो गया, व्यभिचार होना शुरू हो गया, और ये सब काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। देखिए, लिखा है, गलाती की पुस्तक को आप निकाल के पढ़िएगा, 5 अध्याय का 19 पद से 20 पद तक पढ़िए। 5 अध्याय का। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, देखिए, आदम पाप का करके बगीचे से बाहर हो गया, और परमेश्वर उसको कर दिया बगीचे से बाहर। क्यों? बगीचे से बाहर नहीं करता तो जीवन का वृक्ष का फल खा लेता है, और उस जीवन भर पाप में बने रहता, उद्धार का कोई रास्ता नहीं रहता। इसीलिए परमेश्वर ने उनको जल्दी से क्या किया? बाहर किया, और वहां पर पहरा क्या कर दिया? लगा दिया, ताकि दोबारा क्या अदन की वाटिका में ना आए। और तब से आदम जो है पाप के वश में हो गया, और परमेश्वर ने उसके बुराई में, उसके पाप में उसको छोड़ दिया। उसको चाहिए था शैतान का सामना करने के लिए। अगर उसकी वाइफ नहीं जानती थी तो उसको समझाना चाहिए था, देखो ये बीच वाला पेड़ का फल को तुम कभी भी मत खाना, जिस दिन तुम खाएगी तुम पापिन हो जाएगी और मर जाएगी। तो हवा कभी नहीं खाती। समझाने में लगता है कुछ गलती किया होगा। कभी कभी हम लोग अपनी पत्नी बच्चों को सही से समझाते नहीं है। आप
पत्नी और बच्चों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में दरार हो जाता है? अभी एक बहन फोन करके बोली कि मेरा पति पादरी साहब रोने लगे कि वो जो है दूसरा शादी कर लिया। क्या कर लिया? काम करने बाहर गया, दूसरा शादी कर लिया। बहुत सा पति लोग पत्नी के बिना नहीं रह सकते और जल्दी से दूसरा पत्नी ढूंढ लेते। इसीलिए बहुत सारे लोग गलती करते रहते हैं। उनको एक पत्नी से मजा नहीं आता है और वो पत्नी से दूर हो जाते, दूसरा शादी करके अपने आप को नरकीय बना देते और अपने ऊपर श्राप ले आता, अपने ऊपर पाप ले आता, अपने ऊपर बुराई ले आता और इस तरह से शैतान के वश में हो जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? एक विश्वासी, एक मसीही और एक जन जो परमेश्वर का भय मानने वाला हो, वो सही प्रचार करे और सही लोगों को बताए ताकि दूसरा भी लोग विजय जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह समाज में हड़िया दारू बहुत फेमस है ना। घर में ही हड़िया बना देते तो बेटा बेटी सब पी लेगा, हैं? घर में हड़िया बनेगा तो पति भी पिएगा कि नहीं? मीठा मीठा राशि है, मीठा मीठा राशि, मजा आता है, नशा आ जाता है। दारू बनता है तो भाई पति पिएगा कि नहीं? पिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आदम को परमेश्वर ने इसलिए बनाया अपनी महिमा के लिए ताकि पूरा बगीचा का, पूरा संसार का क्या करे? रक्षा करे। लेकिन आदम अपने पद से क्या हो गई? गिर गई। आदम परमेश्वर की महिमा में बनाया गया था। आदम कैसे बनाया गया था? आपसे सवाल करते। चलिए, आदम कैसे बनाया गया? मिट्टी से। एक बार बोली मिट्टी से। और दूसरा कौन बोले? आदम कैसे बनाया गया था? मिट्टी से। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में और अपनी आत्मा में क्या किया था? उत्पन्न किया था। हालेलुया। हैं? मिट्टी से बनाया था? नहीं। मिट्टी जो की जो मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा कहाँ चले जाएगा? परमेश्वर। अगर मिट्टी से बनाया तो उसमें आत्मा का जरूरत था नहीं। अपने स्वरूप में बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से पढ़िएगा बाइबल, ध्यान से जानिएगा। इसीलिए गलती करते हैं मनुष्य। मिट्टी में बना के क्या किया? उसके अंदर में अपना जीवन का क्या किया? श्वास को डाल दिया, आत्मा को क्या कर दिया? डाल दिया और मनुष्य क्या बन गया? जीवित प्राणी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक जगह लिखा, परमेश्वर ने आदम को और हवा को नारा और नारी करके बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया ताकि वो पाप ना करे, सामर्थी जीवन जिए, आत्मा में जीवन जिए, बड़े बड़े सामर्थ के काम करे। हालेलुया। अंधकार की शक्तियों का सामना करे, दुष्ट आत्माओं की शक्ति का सामना करे, भूतों को निकाले, शैतानों को निकाले, बीमारियों को चंगा करे। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ में, अपनी महिमा में क्या किया? बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। इसीलिए शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने इसको बनाया है, इसको किसी भी रीति से गिराएंगे, और गिराने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ दांव लगा दिया, पूरा ताकत, और उसको नहीं सका आदम को, तो क्या किया, उसकी पत्नी को क्या किया, भड़का दिया, गिरा दिया। इसलिए बहन लोग, आप लोग सावधान रहिए। शैतान आके डराएगा, शैतान आके उल्टा सीधा काम करेगा, शैतान आपको भटकाएगा ताकि आप स्वर्ग में ना जा सके। परमेश्वर ने मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि पृथ्वी पर मनुष्य के पास परमेश्वर आए और उससे बात करे, उसके अंदर में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए विजय जीवन जीने के लिए हमको शैतान का सामना करना पड़ेगा, और शैतान का हर एक चाल को वचन के द्वारा निकम्मा करना पड़ेगा। शैतान यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को भी शैतान नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के पास भी आया ना, मत्ती रची सुसमाचार, अगर आप देखिएगा तो देखिए कितना अध्याय में लिखा है, याद है आपको? 4 में लिखा है। ठीक, पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, देखिए परखने वाला कौन है? शैतान है। किसके पास आया? यीशु के पास। यीशु के पास, और यीशु को आकर परखने लगा। पढ़िए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। देखिए शंका दिला रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, यीशु के अंदर में सामर्थ था, पत्थर को बोलता रोटी बन जाए, क्या हो जाता? बन जाता। उजियाला हो, बोला क्या हो गया? उजियाला हो गया। उजियाला, हालेलुया। हालेलुया। पानी क्या हो जाए? 2 भाग हो जाए। हाँ, और क्या हो गया? अंधकार दूर हो जाए, क्या हो गया? दूर हो गया। हाँ, जो बोला सब चीज को मुंह के वचन से बनाया, लेकिन मनुष्य को काहे से बनाया? अपने हाथ से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य को जयवंत जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गिरने में देर नहीं लगता है, पाप में भटकने में देर नहीं लगता है, पाप करने में देर नहीं लगता है, और पाप बुराई करते करते मनुष्य क्या हो जाता है? भटक जाता है। इसीलिए पाप से बचना है, और पाप मनुष्य को स्वर्ग में जाने नहीं देगा, क्योंकि पापी मनुष्य कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। आदम को बगीचा से निकालने का मतलब क्या था? ताकि वो शारीरिक जीवन जिए, उसका आत्मिक का क्या हो गया था? पतन हो गया था। उसका आत्मिक क्या हो गया था? पतन हो गया था। वो मर चुका था। आदम को परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए बहुत सा मसीही लोग और बहुत से लोग, जाति जाति के लोग पापों में, अपराधों में क्या कर रहा? जीवन जी रहा है। पतन हो गया। उसका आत्मिक क्या हो गया? पतन। जिस दिन को खाया उस दिन क्या हो गया? मर गया आदम। और इसीलिए उसको बगीचे से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब बगीचा में आने के लिए उसको यीशु के पास आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसको पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि दूसरा आदम आकर पृथ्वी पर धार्मिकता को क्या करे? हालेलुया, फैलाए।
और लोग के अंदर में धार्मिकता का राज आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए लिखा, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का क्या किया? अधिकार को पाया। हालेलुया। कहां पर लिखा है? यूहन्ना 1:12 में लिखा है। इसलिए जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम धर्मी बन जाते, पापी नहीं कहलाते। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम कहां का वासी हो जाते हैं? स्वर्ग का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मनुष्य पाप करता है वही मारा जाएगा। ठीक है? आदम ने क्या किया? पाप किया और क्या हुआ? मर गए। उसके संतान भी क्या हुआ? पाप में मरे हुए हैं। पाप में क्या है? मरे हुए। जब तक वो यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करेगा वो नहीं जी सकता, जीवन उसके अंदर में आ नहीं सकता। यीशु मसीह के अंदर में क्या है? जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नैन नाम नगर में मुर्दा को लेके बाहर आ रहा था ना, और यीशु मसीह जो जीवन है वो क्या कर रहा था? नैन नाम नगर में क्या कर रहा था? जीवन देने के लिए जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। नैन नाम नगर में मुर्दा क्या था? पड़ा हुआ था, और मुर्दा के अंदर में जीवन डालने जा रहा था। और रास्ते में चौराहे में नैन नगर नाम में आया तो चौराहे में जीवन का मृत्यु का क्या हो गया? हाँ? मुलाकात हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आरती के पास आया और आरती को छुआ और कहा कि उसके माता को मत लो, तेरा बेटा क्या है? जिंदा है। हालेलुया। और आरती को छुआ और लड़का क्या हो गया? जिंदा हो गया। जीवन ने मृत्यु को क्या किया? निगल लिया। हालेलुया। यीशु मसीह इस लड़के के अंदर में जीवन डाल दिया। इसीलिए जीवन का पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह जीवन देने के लिए आदम को वाटिका से क्या किया? बाहर किया। नहीं तो वाटिका में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसीलिए उसको निकाला ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बहुतायत का जीवन देने मांगते हैं। आज यीशु बिना लोग क्या मरे हुए है? लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िए। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़िए। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। जल्दी पढ़िए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में कितना बोल रहा है? कितना अध्याय? इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय बोले हैं? उसने तुम्हें भी जिलाया। गलत मत पढ़िएगा, गलत सुनिएगा अभी मैं। मुझको मालूम है कौन पद कहाँ लिखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम पूछे आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो। उसने तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। हालेलुया। क्यों जिलाया? जो अपने अपराध उसने तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। क्या थे? जो अपराध पापों में डूबे हुए थे। अरे पढ़ो ना, वहां पर लिखा है।
जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, अपने से नहीं बोलना, जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। आज लोग पापों में मरा हुआ है। आदम के पाप के चलते सारा दुनिया मरा हुआ है। दिखाई तो बहुत देते, बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देते, बहुत जेंटलमैन, बहुत सुंदर, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत हैंडसम, सब दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या है? वो जिंदा नहीं है। वो क्या है? मरा हुआ व्यक्ति है। समझ में आया? जो आपको गांव से निकालना में तो मरा हुआ क्या है? व्यक्ति, उसके अंदर में जीवन नहीं है। वो पापों में मरा हुआ है, दारू हड़िया में मरा हुआ है, बेविचार में मरा हुआ है, चोरी चकारी में मरा हुआ है, बेईमानी छल कपट में मरा हुआ है, अंधकार में मरा हुआ है, पाप में मरा हुआ है। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? उसने तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या किया? तुम्हें भी क्या किया? जिलाया। क्यों जिलाया? क्यों जिलाया? भाई लोग पीछे से बोलिए, क्यों जिलाया? अभी उसी का आंसर वहीं पर है। जो अपने पापों और अपराधों में क्या थे? हाँ, लिखा। अगर आप पाप करते हैं तो आप मरे हुए। पाप करते तो क्या है? मरे हुए। और मरेंगे तो नरक में चले जाएंगे। कितना साल रहेंगे नरक में मालूम है? युग हजारों लाखों साल, करोड़ों साल उसमें क्या करेंगे? जिंदा रहेंगे, मरेंगे भी नहीं, जलते रहेंगे आग में। तो वो पसंद है तो बहुत अच्छा है। एक जन बोला, मजाक से बोला कि क्रोध में बोला कि तुम ही स्वर्ग में जाओ, हम नरक में जाएंगे। मुंह का वचन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। आज मनुष्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो क्या है? पाप में, अपराध में क्या है? मरा हुआ है। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का बादशाह, कोई भी पाप से छूटा हुआ नहीं है। कोई भी साधु नहीं है, कोई भी संत नहीं है। जितना साधु है सब पाप में है, जितना संत है वो भी पाप करता है। जो तपस्या करता है ना, वो भी पाप बुराई क्या करता है? सोचता है, उसका भी ध्यान भटकता है। जितना पुजारी है वो भी पाप में है। जितना मंत्रीगण, तंत्रीगण और ये जब गण, वो सब पाप में है। शरीर का विलासा, आंखों की विलासा, जीविका घमंड में पड़ा हुआ है। क्या क्या पाप है? पाप क्या है? पाप के विषय में गलाती का पुस्तक में हम बोले थे पढ़ने के लिए, आप लोग नहीं पढ़े? क्या लिखा है? शरीर काम तो प्रकट है। हाँ, ये शरीर का काम पाप है। और शरीर का काम कौन नहीं करता है? पादरी, प्रचारक, सब पादरी प्रचारक लोग भी इसमें लिप्त है। कोई नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं है। बाइबल में लिखा है, संत कहते हैं सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। इसलिए सबने पाप किया। आदम ने पाप किया चाहे नहीं किया, आदम का पाप आपके अंदर में आ गया। आदम का हेरेडिटी आपके अंदर में आ गया। आदम का अनुवांशिकता आपके अंदर में आ गया। आदम का स्वभाव आपके अंदर में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेटी अगर खो गई बचपन में, जवान होकर आई या बोली, क्या आप मेरे पापा है, हम आपका क्या है? बेटी है, तो कैसे जानेंगे यो मेरा बेटी है? डीएनए से। डीएनए चेक होगा, मालूम हो जाएगा मेरा ब्लड और उसका ब्लड क्या है। हालेलुया। उसी से पकड़ा जाएगा, है ना? हालेलुया। तो आप यीशु मसीह का बेटा है कैसे जानेंगे?
आप यीशु मसीह का है कैसे जाने? आप तो खो गए आदम के समय से। आदम ने पाप किया, हमारे बाप दादों ने पाप किया, और हमारे बाप दादों ने सब प्रकार के पाप और बुराई में फंस गया। लिखा है पहला पत्रस 1:18 पढ़िए। पहला पत्रस 1:18 में क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम क्या हो? तुम्हारा निकम्मा जानते हो। क्योंकि तुम क्या करते हो? जानते हो। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। कौन सा चाल चलन? निकम्मा चाल चलन जो आदम से क्या होता है? आता है। जो बाप दादों से क्या कर रहा है? जो पीढ़ी से आ रहा है, जो पुरखा से आ रहा है। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन कहां से आ रहा है? बाप दादों से। बाप दादा लोग ऐसे पाप करते थे, आज हम भी वैसे पाप करते। कहां से आया वो पाप? पाप आदम से आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम की वाटिका से निकला और सारे संसार में क्या हो गया? फैल गया। इसलिए पाप भयानक आग के समान फैलता जाता है। जब जंगल में आग लगता है, पूरा जंगल को क्या करता है? जलाता है। इसलिए जब आदम के अंदर में पाप आया तो पूरा संसार में पाप भर गया। आदम और हवा दो ही प्राणी थे, और दोनों मिलकर पाप किए, और दोनों मिलकर पृथ्वी में बच्चे जन्माए, और सारा संसार में मानव जाति स्त्री और पुरुष क्या हो गया? भर गए। और सारा दुनिया में कितना अरब मनुष्य है बोलिए? हैं? यहाँ पर बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ कमाल। बताइए कितना अरब है? कितना अरब है? 6.25 अरब है ना। इतना अरब मनुष्य कहां चला जाएगा? यीशु बिना कहां जाएगा? नरक में चला जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए। बाइबल झूठ नहीं बोलती। पाप कहां से आता है? तुम्हारे बाप दादों से चला आता है। उससे क्या हुआ? बाप दादों से चला आया तो क्या हुआ? उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अथवा नश्वर वस्तु द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। चांदी दे दो, सोना दे दो, वस्तु दे दो, दुनिया दे दो, अपने सिर को जलाने दे दो, देह को जलाने दे दो, तो भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। हिंदू शास्त्री लोग भी प्रचार किए हैं। वैदिक मोक्षाताय यात्रा लक्ष्य में जो है प्राचार्य लोग, आचार्य लोग प्रचार किए, पढ़ के अभी सुनाते हैं आपको। क्या बोलता है? पाप से कहीं भी छुटकारा नहीं है। पाप से लोगों का छुटकारा नहीं है। केवल यीशु मसीह क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए क्या लिखा है? 1:18 19 पढ़िए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कौन सा, किसके द्वारा छुटकारा होगा? निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। छुटकारा निर्दोष को यीशु मसीह को लोगों ने कहा क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। सारे लोगों ने मिलकर, हमारे बाप दादों ने मिलकर यीशु मसीह को, जो निर्दोष था, कोई दोषी था ही नहीं। पिलातुस बोला भी इसमें तो कोई दोष नहीं पाया जाता, तुम कहो तो हम इनको छोड़ देते हैं। तो बोला नहीं,
इनको क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़, डकैत को हमारे लिए छोड़ दो। दागा वो उसको जो मर्डर करता, व्यभिचार करता, चोरी करता, बेईमानी करता, उनको छोड़ दो। लो जो निर्दोष है, यीशु मसीह को क्रूस पर क्या कर दो, चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और तब पिलातुस ने हाथ धोया, पत्र दे दिया, इसका दोष हम पर लगने ना पाए, ना हमारे परिवार के ऊपर। और लेटर दे दिया, जाओ तुम लोग जो कुछ करना है करो। उन्होंने ले जाकर उसके वस्त्र को उतारा, कोड़ों से मारा और ले जाके गुलगुता के पहाड़ पर चढ़ा दिए। यीशु मसीह का हाथ में कीले ठोक दिए, पैर में कीले ठोक दिए और बुरी तरह से लज्जित किया और सारी भरी बाजार में उसको टांग दिया। जो आते जाते थे सब इकट्ठा करते थे, इसने अपने आप को नहीं बचा पाया। कैसे बचा पाता? क्योंकि सारे संसार का पाप का लेखा उसको देना है। हालेलुया! सारे संसार को छुड़ाना है। अगर अपने आप को बचाता तो बोलता आग गिरे और उनको क्या कर दे, भस्म कर दे, सब क्या हो जाते हैं। कोई सिपाही उसको पकड़ सकता था क्या? नहीं, कोई नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, उसके बदले दूसरे को चढ़ा दिया। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यशायाह में लिखे यीशु मसीह के आगमन से पहले 600 वर्ष पहले यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया कि वो हमारे लिए पाप के कारण मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इसीलिए क्रूस वह उनके लिए रखा था। वो नहीं चढ़ाया जाता तो हमारा उद्धार नहीं होता। वो नहीं चढ़ाया जाता तो हम विश्वास करने से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या किए गए, छुड़ाया गया, हमारे पापों के लिए मार खाया, हमारे लिए विजय जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। इसलिए भाई बहन, यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी हमारे लिए बलिदान नहीं हो पाया। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम पद खोल के आपको बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू पृथ्वी पर बहाया गया। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। पहला तिमोथी 4 अध्याय 10 पद। और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। हाँ, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। पहला तिमोथी 4 अध्याय 10 पद। पहला तिमोथी 4 अध्याय 10 पद लिखा है, जो सब मनुष्य का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 9 अध्याय 22 पद में कहता है, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। हालेलुया। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। इसलिए परमेश्वर की मांग यही है कि केवल मृत्यु ही संतुष्ट कर सकता था परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए उसका पुत्र का लहू हमारे लिए क्या किया, बहाया गया। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुण्य और शास्त्रीय महायाजकों के हाथ और शास्त्रियों के हाथ पकड़ाया जाऊं और मैं दुख उठाऊं और मैं मार डाला जाऊं और तीसरा दिन मैं क्या हूं, जी उठूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 12 का 24 में लिखा है, जब
तक गेहूं का दाना जिंदा रहता है, मर नहीं जाता, जमीन के अंदर में जाके सड़ नहीं जाता, तब तक उसमें से एक भी दाना निकल नहीं सकता। जब वो मर जाता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? एक पौधा, उसमें हजारों दाना क्या होता है? यीशु मसीह मरा, हालेलुया। और आज जो कोई विश्वास करते सारे जगत में यीशु मसीह के मानने वालों का जीवन है सबसे ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों हजारों लाखों लोग यीशु को ग्रहण कर लिए। तुम कितना को गांव से निकालोगे भैया? कितना को निकालोगे? पूरा गांव बच जाएगा। एक को निकालोगे पूरा गांव बच जाएगा। हालेलुया। निकाल दो, निकाल दो, वो तो स्वर्ग में जाएगा, तुम कहां जाओगे? इसीलिए दूसरों का न्याय करने वाले तुम्हारा भी क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। धमकी देता है कि यीशु मसीह का लोगों के पास जाओगे, चर्च जाओगे तो तुमको घर से निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे, जमीन से नहीं दे हैं? क्या जमीन वो खरीदा था? घर वो दे दिया था हैं? जो घर से निकाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है झूठ का चाहने वाला करने वाला बाहर रहेगा। वो जो झूठ का चाह रहा है करने वाला एक दिन क्या रहेगा? स्वर्ग से बाहर रहेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। इसीलिए भाई बहन, किसी से घबराने का जरूरत है, डरने का जरूरत है। शैतान से, शैतान डराता है, लेकिन हमको मसीह विजय जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। डरने का जरूरत, मेरा मौलिक अधिकार है। भारतवर्ष से मेरा मौलिक अधिकार है। हम कुछ भी खा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे भी रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी भी परमेश्वर को मान सकते हैं, ये हमारी आजादी है। हालेलुया। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह कोई धर्म नहीं है। मसीह को मानने से हमारा जाति नहीं बदल जाता है, धर्म नहीं बदल जाता है। हालेलुया। बहुत कोई डराता है कि जो कौन कब्रिस्तान में डाल देगा, कौन तुमको मरने के बाद क्या करेगा? कब्रिस्तान में देगा। कैसे तुम्हारा बेटी का शादी होगा? तुम छोड़ दो ना, हम शादी करा देंगे। प्रेज़ हालेलुया। तुम मानो, हम गाड़ देंगे। नदी किनारे 20 फीट सरकार का रहता है कि नहीं? गाड़ने से मतलब है ना, बॉक्स में डाला और गड्ढा करके डाल दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल, राख में सब। परमेश्वर उसको अंतिम दिन में जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्या डरना, क्या डरना? हालेलुया, हालेलुया। हमको एक जन बोलता है आप मरेंगे तो कहाँ गड़ाएंगे? तुमको हम लोग अपना कब्रिस्तान में नहीं गाड़ने देंगे। हम बोला सारा दुनिया में कब्रिस्तान है यीशु का। प्रेज़ है कि नहीं? सारा जंगल यीशु का है, सारा पर्वत यीशु का है, सारा धरती ने यीशु बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब आज्ञा मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरने और गड़ने का किशोर पादी को कोई डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या चाहते हैं बोलिए? 3-3 जगह कब्रिस्तान है। मत डरिए, कहीं भी ले जाके क्या करेंगे? गाड़ेंगे। कल को भोंगा बरगट में भी हो जाएगा। हमें देखते रह जाएगा शैतान। शैतान करेगा, देखेगा।
शैतान डुप्लीकेट है, संसार का राजा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह डुप्लीकेट नहीं है। क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बच्चों को कोई कमी होगी नहीं। इसलिए जब तुमको मेरे नाम से सताए तो रोते रहना है, और आनंदित आंसू होना, बहाना। ऐसा लिखा है क्या? और आनंदित होना, लिखा है आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ी प्रतिफल है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का कितना पद में लिखा? जब मुझे लगता है 6-7 पद पढ़ी, लास्ट में पढ़ेगा पहाड़ी और देश। जल्दी से पढ़ी, बहुत देरी करते हैं हम लोग। 2-2 जन बैठे हैं, क्या करने बैठे? धन्य है वे जो धर्म से के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे लास्ट पढ़िए, लास्ट में। कि अपने बेटियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम लोग का ध्यान भटके रहता है, पढ़ते क्या बोलते हैं तो सुनते नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय बोले ना, पांच अध्याय का कितना पद बोले? ये सब अभी हम पढ़ देते, तुम लोग को पढ़ने में समय नहीं। 11 पद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब क्या होना? आनंदित मगन होना, रोते रहना ना, कि हमको गांव से बाहर कर दे रहे हैं। क्या लिखा है? आनंदित और मग्न हो। हाँ, क्या आनंदित होते हैं? मुंह लटक जाता है, सोडा बोतल समा सूख जाता, लंबा हो जाता है। हैं? तो तुम कैसे विश्वास? साफ लिखता है आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? बड़ा फल है। तो कौन सा फल लेना चाहते हैं? नरक में फल लेना चाहते हैं कि स्वर्ग में? कितना लोग नरक जाना चाहते हैं? एक नए का हाथ तोड़ जाना चाहिए। नहीं, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? जब कोई तुमको सताए, आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से क्या करते थे? जैसे तुम सताए जाते हो, उसे भविष्यवक्ता लोग भी क्या करते थे? सताए जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचारक लोग भी सताए जाते थे, धर्मी लोग सताए जाते थे, इसलिए यीशु मसीह भी सताया गया। इसलिए यीशु मसीह का न्याय नहीं होने पाया। सब लोगों ने मिलकर बड़ा शास्त्री और फरीसी लोग चिल्ला के बोलने लगे कि उनको क्रूस दो। और तुम लोग को क्या मिलेगा? जो यीशु मसीह का विरोध किया उसको क्या मिलेगा? नरक का दंड, अग्नि, जो युग युग तक उनका पीड़ा को 7 पीढ़ियों को जलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का विरोध करने का मजा आ जाएगा। मालूम हो जाएगा कि नरक क्या चीज है, हम लोगों ने क्यों यीशु मसीह को विरोध किया। यीशु मसीह का लोगों का भी विरोध करते हैं
तो यीशु मसीह का विरोध किए। हमको गाली बकेंगे तो यीशु मसीह को गाली बकते हैं। हमारे मुंह में थूकेंगे तो यीशु मसीह का मुंह में थूकेंगे। हमारा बाल नोचेंगे तो यीशु मसीह का बाल नोचेंगे। हमको डंडा से मारेंगे तो यीशु मसीह को मारेंगे। समझ में आया कि नहीं? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पाप तुमको क्या करेगा? पकड़वाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप की मजदूरी तो क्या है? कहां पर लिखा है? रोमियों की पत्री कितना पद में? 6 अध्याय का 23 पद में पढ़िए। रोमियों की पत्री। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो क्या है? लिख दिया है परमेश्वर। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु। हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। उस वरदान को ले लो, यीशु मसीह को ले लो, अपने जीवन में वरदान चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह में मजदूरी को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे लिए प्रायश्चित किया। हमारे लिए प्रायश्चित का मेमना बन गया और हमारे लिए बलिदान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? यीशु ने अपने चेलों को बताया कि जाऊंगा, सातवीं हाथ पकड़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरा दिन क्या होगा? जी उठूंगा। और यूहन्ना 12 का 24 पद में क्या लिखा है? जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता फल नहीं लाता है। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा और आज सारे दुनिया में यीशु मसीह का लोग पाए जाते हैं। कितना को मिटाएगा?